जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां हम लोग रोज सुबह 7 बजे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करें आज की अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज टीसीएस रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इट्स एआई यूनिट। हाल ही में टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? ये भाई किसको नियुक्त किया है? अमित कपूर को। ठीक है, टीसीएस ने अपनी एक नई एआई यूनिट स्टार्ट की है जिसके हेड है अमित कपूर। अच्छा, टीसीएस के बारे में यहाँ पर एक बात जो आपको जरूर याद रखनी है वो क्या है कि टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी फर्म है। अच्छा, फुल फॉर्म भी याद रख लेना। फुल फॉर्म क्या है इसकी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। ठीक है, चलो अगला आपसे पूछा कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। हाल ही में आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक बन गए हैं, ये जो बने हैं ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। बेसिकली आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर थे। नाम क्या है इनका? उर्जित पटेल। बिल्कुल सही बात, ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी बन गए हैं। बात की जाए आईएमएफ के बारे में तो आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 को हुई। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर्स है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अच्छा, आईएमएफ को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। किसकी ट्विन सिस्टर कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक की। याद रखना ये बात भी, वर्ल्ड बैंक की ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है? आईएमएफ को कहा जाता है। अच्छा, आईएमएफ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ। ये बात भी आप लोग याद रखना। ठीक है, यहां पर एक और नाम आया आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू ये है कि भाई जो 24वें गवर्नर है उर्जित पटेल, वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए आईएमएफ के, लेकिन इनके अभी करंट में गवर्नर कौन है? किसके? आरबीआई के अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, कौन से नंबर के है, ये आज आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगला आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। अभी हाल ही में थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये कौन बन गए हैं? थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधान मंत्री जो है ये बन गए हैं फूथम फूथम वेचायाचई। कौन बने हैं? फूमथम वेचायाचई। ठीक है, इनका आप नाम याद रखना। थाईलैंड के ये एक्टिंग पीएम बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पीएम थी उनका नाम था पेतोंग टर्न सिनवात्रा। ये जो पेतोंग टर्न सिनवात्रा थी, इनकी एक फोन कॉल लीक हो गई थी जिसमें ये कंबोडिया के लीडर से बात कर रही थी, जिसके बाद इनको इनके पद से हटा दिया गया था और अब यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं वेचायाचई। ठीक है, बात आई थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल हमें पता होना चाहिए बैंकॉक है। यहाँ की करेंसी क्या है? थाई बात। अगला प्रश्न पूछा कि Which state has recently approved the लाडो लक्ष्मी योजना फॉर वुमेन? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो इस योजना को मंजूरी दे दी है हरियाणा ने। बात की जाए इस योजना के बारे में, ये है क्या? तो इस योजना के तहत 23 साल से जो ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनको हर महीने
2100 रुपए फाइनेंशियल एड यानी कि आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, योजना का पूरा नाम क्या है? योजना का पूरा नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जिसको शुरू किया गया हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। नायाब सिंह सैनी यहाँ के सीएम है और आशीम कुमार घोष यहाँ के गवर्नर है। अगला आपसे पूछा कि विच स्टेट टूरिज्म हैज रिसेंटली रिसीव्ड द पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 फॉर द मोस्ट अट्रैक्टिव सोशल मीडिया कैंपेन। क्या कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन को सबसे आकर्षित सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है। तो ये किस राज्य को मिला है? केरला को। केरला ने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मीम लेड मेकओवर कैंपेन। इसमें केरला की जो कल्चरल स्टोरीज है उनको बताया जा रहा था इस कैंपेन में। ठीक है, इस कैंपेन के लिए उनको पेटा यानी पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नाम आया केरला का। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम पी विजयन है और गवर्नर कौन है? यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। Who has become the acting president of BCCI? हाल ही में BCCI के कार्यवाहक, आज सब एक्टिंग ही चल रहा है ना, BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं संजीव नहीं, राजीव शुक्ला। कौन बने हैं? राजीव शुक्ला। अच्छा, कौन थे इसके प्रेसिडेंट? इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे रोजर बिन्नी, लेकिन इनकी जो एज है वो 70 हो चुकी है। 70 साल के ये हो चुके हैं और बीसीसीआई के संविधान के अकॉर्डिंग 70 साल के बाद आप अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकते। नाम आया बीसीसीआई का। 1 दिसंबर 1928 को स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। हेमंत अमीन यहाँ के सीईओ है और अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का कार्यभार संभाल रहे हैं राजीव शुक्ला। देन आपसे पूछा गया हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स न्यू एआई टूल नैनो बनाना। हाल ही में किसने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है? तो इस एआई टूल को लॉन्च कर दिया है गूगल ने। बेसिकली ये गूगल का जो टूल है इसका नाम क्या है? जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज। ये जो नैनो बनाना टूल है ये गूगल डीप माइंड का सबसे पावरफुल टूल है जो एआई इमेज एडिटर है। एआई द्वारा जो इमेज एडिटर की जाती है उसमें बहुत पावरफुल ये टूल है जिसको गूगल के डीप माइंड के द्वारा बनाया गया। अच्छा, नाम आया गूगल का। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 यानी 1998 में हुई। इसके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूएसए में है और सुंदर पिचई इसके सीईओ है। अगला आपसे पूछा गया कि वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास प्लांट स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में कहां भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट शुरू किया गया? टेम्पर्ड ग्लास प्लांट जो आप फोन पे नहीं लगवाते, फोन की स्क्रीन पे लगवाते हो ना टेम्पर्ड, हाँ, तो वो उस टेम्पर्ड का जो ग्लास है उसके लिए प्लांट शुरू किया गया नोएडा यूपी में। किसके द्वारा? हमारे जो केंद्रीय मंत्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, बात की जाए ये जो प्लांट है किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये एस्टैब्लिश किया जाएगा ऑप्टिमस इंफ्राकॉम जो भारत की है और यूएस की एक फर्म के साथ मिलकर, जिसका नाम क्या है? कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। इसके साथ मिलकर ये प्लांट बनाएंगे नोएडा में। उद्घाटन कर दिया है हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। नाम आया नोएडा उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश का नाम आया। कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? बोलो। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल। अरे वाह, जी हाँ कुछ नहीं, आपने नीचे लिखा हुआ देख लिया है ना। नालायक बच्चों, बिना देखे आंसर देना था। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर वॉज द ऑस्पिशियस दरूमा डोल प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुभ दरूमा गुड़िया भेंट की गई? ये देख रहे हो, ये डोल है। कहां पर भेंट की गई? हाँ, एक कौन सी लबूबू डोल थी शायद, है ना, बहुत ट्रेंड में चली थी। लेकिन ये कौन सी डोल है? ये है दरूमा। कहां पर भेंट की गई है मोदी जी को? जापान में। जापान में भी कहा? जापान में एक गुनमा प्रांत है। गुनमा प्रांत के तकाशाकी में
क्या है, यहाँ के ताकाशाकी में एक टेम्पल दरुमाजी मंदिर लोकेटेड है ना। उस मंदिर के जो पुजारी है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है रेशी हिरोशे, उन्होंने मोदी जी को ये शुभ, वहां की बहुत ही पवित्र शुभ डोल मानी जाती है, उसको गिफ्ट किया प्रधानमंत्री मोदी जी को। नाम आया जापान का, जापान की कैपिटल टोक्यो है और शिंगेरू शिबा यहाँ के प्रधानमंत्री है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है क्या, कि रिसेंटली वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट मोंडो ट्रैक स्टार्टेड, हाल ही में कहा भारत का पहला मोंडो ट्रैक शुरू हुआ है। तो ये पहला ट्रैक कहां पर शुरू हुआ, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसका उद्घाटन किसने किया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। अच्छा, भारत वो 25वां देश बन गया है जिसके पास इस तरीके का ट्रैक है। ठीक है, ये ट्रैक जो है वो किसके लिए बनवाया गया, तो अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है यहाँ पर 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, तो उसके लिए ये ट्रैक यहाँ पर बनवाया गया। बात समझ में आई। चलो, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल सही बात, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद। आप लोगों को क्या करना है, आज की क्लास के आज ही नोट्स बना लेने हैं और आज के आज ही इसका एक बार रिवीजन कर लेना है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अभी पेड बैच वाली क्लासेस में, उसके बाद शाम को आरंभ बैच वाली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आज आपको शाम को 5 बजे आरंभ बैच वाली क्लास में एक नए स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ, और अभी पेड बैच में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।